इस एपिसोड की शुरुआत में हमें वाटर क्लैन की वॉरशिप दिखाई गई, जो कि जंग का नगाड़ा बजाते हुए टियांगू वैली की तरफ आगे बढ़ रही थी। इनके काफी सारे सिपाही मारे गए, मगर अभी भी ये लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने तुरंत ही समंदर में जंप लगाते हुए वैली की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वहीं पर कॉप्स मेजिस जानते थे कि अगर ये लोग जमीन के रास्ते आगे बढ़े तो मारे जाएंगे, क्योंकि टियानियान और उसके साथियों ने जमीन पर कई सारे ट्रैप्स बिछाए थे। तो उन्होंने अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर आइस लैंसेस फॉर्म करना शुरू कर दिए, जो कि एक आइसबर्ग जैसे सीधे जाकर वैली से टकरा जाते हैं। और अब उसी आइस पाथ पर सवार होकर वाटर क्लैन के सिपाही टियांगू वैली में एंटर करने की कोशिश करने लगे। अब ये देखकर मास्टर स्वानजी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो टियानियान से कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारा तो अंदाजा पूरी तरह से फेल हो गया। तुमने बताया था कि इनके पास अब ज्यादा फौज नहीं, मगर यहाँ पर तो हजारों सिपाही मौजूद हैं। अगर इतने सारे सिपाहियों ने हमारी वैली में एंटर किया तो फिर हमारी कोई खैर नहीं। उतने में ही मंकी चेंग मास्टर स्वानजी पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वो कह रहा था कि जरा सी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल क्या हो गई, तुम्हारे पसीने छूट गए। हम ऑलरेडी जंग का हिस्सा बन चुके हैं, अब आगे क्या होगा इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम बस देखते जाओ कि मैं कैसे इन्हें सबक सिखाता हूँ। इतना कहते साथ ही मंकी चेंग ने सीधे उस आइस पाथ पर छलांग लगा दी। उसने तो वहाँ जाते साथ ही अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए दुश्मनों पर अटैक करना शुरू कर दिए। उसके सामने कितने ही सिपाही क्यों ना आ जाए, मंकी चेंग को उनसे बिल्कुल डर नहीं लगता। वो अपने एक एक ही फटके में न जाने कितने ही सारे सिपाहियों को निपटा रहा था। उसका ये जज्बा देखकर मास्टर स्वानजी चिल्लाते हुए उसे बताने लगे कि मुझे भी जंग से डर नहीं लगता। मैंने तो ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया है कि इस जंग में हमारी ही जीत होगी। और उतने में ही टियांगू वैली का हर एक बंदा इस जंग में कूद गया। उन्होंने वाटर क्लैन के हजारों सिपाहियों का खात्मा करना शुरू कर दिया था। इनमें से एक बंदा फायर क्लैन से था, तो दुश्मनों पर पूरी तरह से हावी हो गया। तब तक वाटर क्लैन ने अपने फ्लाइंग डीमन का यूज करते हुए इन पर अटैक कर दिया था, मगर शियो के पास फायर क्रोज को कमांड देने की एबिलिटी थी, तो उसने भी अपने फायर क्रोज को सीधे फ्लाइंग डीमन की तरफ रिलीज कर दिया। ये फायर क्रोज काफी ज्यादा पावरफुल थे, तो फ्लाइंग डीमंस को मारना उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। वाटर क्लैन के सिपाहियों ने देखा कि वो इतने सारे होकर भी टियानियान की आर्मी उन पर भारी पड़ गई, जिसके चलते जंग को जीतने की उम्मीद थोड़ी सी कम हो गई। वहीं पर टियानियान भी अपने फायर एलिमेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए सामने आने वाले हर एक दुश्मन का सफाया करने लगा। उसकी पावरफुल एनर्जी ने न जाने कितने ही सारे सिपाहियों का खात्मा कर दिया, मगर वो जानता था कि ज्यादा देर तक उसकी पावर टिकने नहीं वाली। साथ ही उसकी जो टीम थी उनकी भी पावर थोड़ी देर में एग्जॉस्ट हो जाएगी। और वही दूसरी तरफ दुश्मन भी खत्म होने का नाम नहीं लेते। जितने डीमंस को टियानियान ने मारा था उससे भी दुगनी तादाद में डीमंस वहाँ पर पहुँचने लगे। अब सिचुएशन को पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होता देखकर मास्टर स्वानजी ने भी अपनी पावर्स का यूज करने का डिसीजन लिया। वैसे तो मास्टर स्वानजी फॉर्चून टेलर थे, मगर असल में वो फायर क्लैन के मेंबर हैं। उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़ी आइसबर्ग को ब्रेक कर दिया, जिसके चलते न जाने कितने ही सारे डीमन उसके नीचे आकर क्रश हो जाते हैं। मास्टर स्वानजी ने तो अपने एक ही अटैक में न जाने कितने ही सारे डीमंस का सफाया किया था, जो देखकर एक सेकंड के लिए टियानियान भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कह रहा था, मास्टर मुझे तो लगा था कि आप बस फॉर्चून टेलिंग करते हो। जिस पर स्वानजी कहते हैं कि बच्चे, मैंने भी कल्टीवेट किया था, बस मुझे अपनी पावर्स का शो ऑफ करना पसंद नहीं था। वहीं पर मंकी चेंग टियानियान को बता रहा था कि वाटर क्लैन के डीमन तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अभी भी ढेर सारे डीमंस हमारी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम काफी जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और मंकी चेंग की बात पूरी तरह से सही थी, क्योंकि इस वैली में ज्यादा लोग मौजूद नहीं, और जितने भी थे उन्होंने ऑलरेडी अपनी पावर्स को यूज कर लिया। मगर टियानियान का इसके पास बैकअप प्लान मौजूद है, मगर ये प्लान शियान के अलावा काम नहीं करेगा। दरअसल शियान इस टियांगू वैली की होली मेडन बन चुकी है, जिसके चलते वो हेवन से डिवाइन पावर ले सकती थी। तो उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप किया, जो कि हेवन की पावर को कमांड दे सकता था। और अब वहाँ पर स्पेशल रिफ्ट ओपन होकर हेवन की पावर नीचे बरसने लगी। इसी दरमियान टियांगू वैली के लोग बुरी तरह से घायल हो चुके थे, तो हेवन से नीचे बरसने वाली डिवाइन पावर ने इन बंदों को हील करना शुरू कर दिया। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके जितने भी घाव हैं वो अपने आप भर चुके थे। वेल, इस डिवाइन पावर का इस्तेमाल बस टियांगू वैली के लोग ही कर सकते थे। वाटर क्लैन पर इसका कोई असर नहीं होता। इधर मंकी चेंग ने भी ढेर सारे डिवाइन पावर को एब्जॉर्ब किया, जिसके चलते उसकी पावर अब दोबारा से रिस्टोर हो गई थी। और फिर तो अपने एक एक स्लैश में उसने न जाने कितने सारे डीमंस को मारना शुरू कर दिया। इधर टियानियान अपने साथियों को बताने लगा कि हमारी होली मेडन की प्रेयर्स को हेवन ने सुन लिया है। टियांगू को डिफेंड करने में हेवन खुद हमारी मदद करेगा। अब
अभी तक वाटर क्लैन के डीमन भी उस डिवाइन पावर को छूने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी पावर्स में जरा भी इजाफा नहीं होता। वहीं पर टियानियन अपने साथियों से कहने लगा कि जिनके भी पास फायर की पावर है जल्दी से इन आइस बॉक्स को पिघला दो, इसी के जरिए दुश्मन हमारी वैली में एंटर करना चाहते। तो ये लोग फटाफट से अपनी फायर पावर को रिलीज करते हुए उन सारे आइस बॉक्स को घेर लेते हैं। वहीं पर डीमंस को भी पता था कि अगर ये आइस पाथ ब्रेक हो गई तो वो लोग इसी के नीचे क्रश होकर मारे जाएंगे, इसलिए वो सभी डीमंस काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। मगर वो लोग वापिस लौट पाए इससे पहले आइस पूरी तरह से ब्रेक होकर न जाने कितने सारे डीमंस मारे गए। इधर मास्टर शिंदू तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो कह रहा था कि इन 20-25 लोगों ने हमारे हजारों सिपाहियों का खात्मा कर दिया, ये तो इम्पॉसिबल है। हैरत की बात तो ये है कि हमारे न जाने कितने ही सारे लोग मारे गए मगर उनका एक भी बंदा खत्म नहीं हुआ। हो सकता है कि होली मेडन उन्हें डिवाइन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करके उनके एबिलिटीज को बढ़ा रही है, इसी वजह से तो वो लोग बिल्कुल एग्जॉस्ट नहीं हुए। इसलिए वो शिलांग से कहता है कि यंग मास्टर अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, ऑलरेडी हमारे कई सारे सिपाही सैक्रिफाइस हो गए, प्लीज मुझे इस बैटल को ज्वाइन करने की परमिशन दीजिए। मैं अभी जाकर उनमें से कितने ही सारे नमूनों को निपटा दूंगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो लोग ज्यादा देर तक मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। जिस पर शिलांग कह रहा था कि अरे आप तो बेवजह ही परेशान हो गए, इतनी जल्दी मैं आपको जंग में नहीं भेज सकता, आफ्टर ऑल आप हमारे कमांडर हो, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा काफी भारी नुकसान हो जाएगा। जिस पर मास्टर शिंदू कहते हैं कि हमारे सिपाही वहाँ पर मारे जा रहे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो लोग जिंदा बचे हैं उनका भी मोराल टूट जाएगा, उन्हें ऐसा भी लग सकता है कि हमने जानबूझकर सिपाहियों को मरने दिया। जिस पर शिलांग कह रहा था कि ये बात मैं दावे के साथ बता सकता हूँ कि अगर हम दोनों इस जंग में शामिल हुए तो टियानियन की हार हो जाएगी, लेकिन मैं उसे इतनी आसान हार नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि टियानियन को फील हो कि वो ये जंग जीत चुका, उसे ऐसा लगना चाहिए कि वो टियांगो वैली को बचा सकता है और फिर हम उसके एक के बाद एक चमचों को खत्म कर देंगे। उन्हें मरता हुआ देखकर टियानियन को काफी ज्यादा हर्ट होगा और मैं उसकी आंखों में वो खौफ देखना चाहता हूँ। उसके बाद मैं टियानियन को काफी भयानक मौत दूंगा, तभी जाकर तो मैं अपने बाप को फेस कर सकता हूँ। और इतना कहते साथ ही वो जोर जोर से हंसने लगा। वहीं पर शिंदो उससे पूछता है कि बताए फिर आगे क्या करना है। जिस पर शिलांग कह रहा था कि गड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं, अभी तो खेल शुरू हुआ है। मैंने टियानियन के लिए बहुत ही स्पेशल गिफ्ट प्रिपेयर किया था और अब वो तोहफा डिलीवर होने के लिए तैयार है। दरअसल टियांगो वैली का वो पाइथन वाला बंदा शिलांग के साथ ऑलरेडी मिल चुका था। उसने देखा कि शियान हेवन की डिवाइन पावर को अपने लोगों पर बरसा रही है, जिसके चलते वो लगातार फाइट कर सकते थे, तो उसने अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को शियान पर अटैक करने का हुक्म दिया। हालांकि जिन बीच में आकर उस स्पिरिचुअल बीस्ट को रोकने की कोशिश करने लगी, मगर वो बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते वो ज्यादा देर तक उस बीस्ट को होल्ड नहीं कर पाती और उसने सीधे शियान और जिन पर हमला कर दिया। अब इस हमले की वजह से शियान ने जो फॉर्मेशन एक्टिवेट किया था वो अपने आप ब्रेक हो जाता है। वहीं पर शियान तुरंत ही जाकर जिन को संभालने लगी। इधर वो बंदा कहता है कि अब तो ये लोग डिवाइन पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो सोर्स हेवन से कनेक्टेड था मैंने उसे ब्रेक कर दिया। इधर मंकी चेंग ने एक बहुत बड़ी आइस की चट्टान को उठा लिया था। उस चट्टान को लेकर डीमंस को डराने लगा। वो कह रहा था कि देख लेना, अब इसी के नीचे मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। मगर डिवाइन पावर का सप्लाई कट ऑफ होने की वजह से वो अब उस चट्टान को उठा नहीं पाता। वाटर डीमंस को भी पता था कि इस बंदे की पावर जा चुकी है, इसलिए वो तुरंत ही मंकी चेंग को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगे। मगर उतने में टियानियन बीच में आ जाता है और उसने अपने तलवारों के स्लैश से उन डीमंस का खात्मा कर दिया। साथ ही शियो से बता रहा था कि हम सभी की डिवाइन पावर खत्म हो गई, मेरे ख्याल से शियान पर किसी ने हमला किया है। वही दूसरी तरफ शियान उस बंदे से कहने लगी कि तुम एक धोखेबाज हो, तुमने हमारी वैली के साथ धोखा किया। जिस पर वो बंदा कह रहा था बेवकूफ लड़की, तू मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, एक जमाने में मैं फायर क्लैन का कमांडर था, मैंने न जाने कितनी सारी बैटल्स में आर्मी को लीड किया, लेकिन मुझसे बस एक छोटी सी गलती हुई थी, मैंने कुछ प्रिजनर्स को मार दिया और बस इतने छोटे रीजन की वजह से ग्रीन एम्परर ने मुझे इस वैली में कैद कर दिया और यही रीजन है कि मैं वाटर क्लैन का साथ देने के लिए तैयार हो गया। जिन्होंने मुझे यहाँ पर कैद किया था मैं उनसे बदला लूंगा। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने सीधे अपने फायर पाइथन का
इस्तेमाल करते हुए शियान पर हमला कर दिया। यहाँ पर शियान अपने सामने 3 शील्ड को फॉर्म कर लेती है, मगर उस पाइथन ने एक ही सेकंड के अंदर उसकी शील्ड की धज्जियां उड़ा दी और अब वो शियान पर अटैक करने के लिए उसके पीछे लग जाता है। शियान तो बस जैसे तैसे खुद को बचाते हुए इधर उधर भागने लगी, मगर वो ज्यादा देर तक उस बीस्ट के अटैक को डॉज नहीं कर पाती और अब उसे मारने के काफी ज्यादा करीब था। लेकिन उतने में शियान के गले पर जो मार्क था वो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। इस पावर के अनलिश होते साथ ही शियान की पीठ पर 2 गोल्डन विंग्स भी फॉर्म हो चुके थे और फिर उसने अपने एक ही अटैक में सीधे उस बीस्ट को नॉकआउट कर दिया और अब उस बंदे से निपटने के लिए तैयार हो जाती है। उसने गोल्डन विंग पियर्सिंग द स्काई टेक्निक का यूज किया था, तो बंदा फटाफट से वहां से भाग निकलता है। दरअसल गोल्ड क्लैन की ये मूव अपनी तेज रफ्तार के लिए फेमस थी, इसलिए उस बंदे ने भी ब्लेजिंग फ्लेम टेक्निक का यूज किया। अब एक साइड से वो बंदा उस पर अटैक कर रहा था और दूसरी साइड से उसका पाइथन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अब शियांग दोनों साइड से होने वाले हमलों की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गई और इसी मौके का फायदा उठाते हुए उस बंदे ने सीधे उस पर अटैक कर दिया। उसे लग रहा था कि इस एक ही हमले में शियान का काम तमाम हो जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पर फायर का काफी बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, मगर ये देखकर वो बंदा हैरान हो जाता है कि शियान ने अपने विंग से ही उसके अटैक को काउंटर कर लिया था और अब शियान ने अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए सीधे उस बंदे को एक चट्टान पर पटक दिया। वो उससे कह रही थी कि तूने हमारे ट्रस्ट को ब्रेक किया, तेरी वजह से हम ये जंग हारने की कगार पर हैं और इसी वजह से तू सिर्फ मौत डिजर्व करता। और फिर शियान ने अपने एनिलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे पर अपनी एनर्जी का काफी पावरफुल सोर्स रिलीज कर दिया। ये अटैक इतना ज्यादा भयानक था कि उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। वाटर क्लैन का साथ देना उसके लिए काफी ज्यादा महंगा पड़ गया और अब अपने दुश्मन के खत्म होते साथ ही शियान की भी पावर अपने आप वैनिश हो गई। दरअसल ये पावर शियान के मदर की थी। अब उस मार्क के डीएक्टिवेट होने की वजह से शियान पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई। वो कहती है कि मुझे कुछ भी करके डिवाइन पावर को दोबारा से समन करना होगा, मगर अब उसमें जरा भी एनर्जी नहीं बची थी, जिसके चलते वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर वाटर क्लैन के डीमन काफी भारी तादाद में वैली की तरफ आगे बढ़ने लगे। उन्हें अच्छे से पता था कि वैली के लोग ज्यादा देर तक पावरफुल नहीं रह सकते, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद ये पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएंगे और फिर ये लोग आराम से अपनी जंग को जीत सकते। वहीं पर मंकी चेंग भी अब काफी ज्यादा घायल हो चुका था, साथ ही साथ उसकी पावर भी एग्जॉस्ट होने की कगार पर है, मगर फिर भी वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। वो कह रहा था कि जब तक मुझ में थोड़ी भी पावर बाकी है मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। इधर टियानयान भी इन डीमंस का खात्मा कर करके थक गया था, मगर डीमंस तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। शिलांग अपने साथ बहुत बड़ी फौज लाया है, जो कि शिलांग के एक इशारे पर अपनी जान देने के लिए तैयार थे, मगर टियानयान के तो सारे साथी घायल होने लगे। टियानयान ने देखा कि उसके साथी बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, उन्होंने शायद अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ मास्टर स्वांजी पर एक बंदा स्नीक अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। मास्टर स्वांजी के पास तो खुद को डिफेंड करने का मौका ही नहीं था, मगर उतने में उस बंदे पर पीछे से हमला हो गया। दरअसल टियानयान ने सही समय पर वहां आकर मास्टर स्वांजी को बचा लिया था। स्वांजी उससे कहते हैं कि अब हम ज्यादा देर तक दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते, बस थोड़ी देर की बात है, वाटर क्लैन इस जंग को जीत लेगा। इधर टियानयान अपने साथियों को हारता हुआ नहीं देख सकता, सिर्फ उसी के कहने पर इन लोगों ने जंग में पार्टिसिपेट किया था। वहीं पर शिव भी उसे यही बता रहा था कि हम ज्यादा देर तक डिफेंस को होल्ड नहीं कर सकते, थोड़ी देर में ये लोग पूरी वैली पर कब्जा कर लेंगे, बताओ हमने आगे क्या करना है। तो टियानयान उससे कहता है कि इन सिपाहियों को भेजने वाला है शिलांग, ये डीमंस उसके ऑर्डर पर अपनी जान भी दे सकते और शिलांग अपने हर एक आखिरी सिपाही का भी इस्तेमाल करना चाहता। मेरे ख्याल से अब हमने इन डीमंस को छोड़कर सीधे इनके मालिक पर निशाना लगाना चाहिए। अगर हमने शिलांग को कैप्चर किया तो ये जंग ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएगी। तो शिव भी उसकी बात से तुरंत ही राजी हो गया। वो कह रहा था कि भाई अब तो हम शिलांग का ही नंबर लगाएंगे, जिसके बाद ये दोनों भी फायर क्रो पर सवार होकर सीधे शिलांग की तरफ रवाना हो गए। इधर शिलांग कह रहा था कि चलो फाइनली टियानयान की सबर का बांध टूट चुका है, अब वो खुद होकर ही मरने के लिए मेरे पास आ रहा है। वहीं पर टियानयान कह रहा था कि तू मेरी टियांगो वैली को डिस्ट्रॉय करना चाहता, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही गंवानी क्यों न पड़ जाए। तो चल अब लाइफ एंड डेथ मुकाबले के लिए तैयार हो जा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।